सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। नगर थाना क्षेत्र के जुम्मा मस्जिद के समीप शीशा गिरने से मजदूर हुआ गंभीर रूप से घायल। बुधवार की देर शाम जीआरपी पुलिस ने कर्मभूमि एक्सप्रेस ट्रेन से आधा दर्जन बाल मजदूर को कराया मुक्त। और सिकंदरपुर स्टेडियम स्थित अंबेडकर नगर मोहल्ले के एक घर का छत उखाड़कर चोर ने की 5 लाख की चोरी। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र के जुम्मा मस्जिद के समीप शीशा गिरने से एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ। शीशा लदा ट्रक खाली करने के दौरान एक मजदूर के साथ बड़ा हादसा हो गया। शीशा हाथ से छूटकर मजदूर के शरीर पर गिर गया, जिससे मजदूर के हाथ, पैर और पेट में गहरी घाव लगी। आनन फानन में वहां मौजूद लोगों ने मजदूर को उठाकर प्रशांत हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया। बताया जाता है कि नगर थाना क्षेत्र के जुम्मा मस्जिद के पास शीशे व्यापारी ने एक ट्रक शीशा मंगवाया था, जिसे मजदूरों के द्वारा खाली किया जा रहा था। इसी दौरान मजदूर के हाथ से शीशा फिसल गया और बीच में खड़े मजदूर के शरीर पर गिर गया, जिससे उसे गहरी घाव लगी है। वहीं मजदूर के भाई राजू ने बताया कि हम लोग मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। शहर में व्यापारियों द्वारा मंगाए गए ट्रक से सामानों को खाली कराते हैं। आज जुम्मा मस्जिद के पास एक ट्रक व्यापारी ने शीशा मंगवाया था, जिसे हम लोग खाली कर रहे थे। नीचे भी कई मजदूर खड़े थे और ट्रक पर भी कई मजदूर सवार थे। ट्रक से नीचे उतरने के दौरान मजदूरों का हाथ फिसल गया और एक बड़ा हादसा हो गया। घायल अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। शीशा था उतार रहे थे, 2 आदमी तो थाला चलाए हुए थे। अब बोले थी 3 आदमी हम सब 5 आदमी डली पर थे। 2 आदमी तो थाला तय तो सिर्फ धरने के लिए बैलेंस से नहीं संभाल पाए, वही जल्दी अच्छा लगे। किसका माल उतार रहे थे? भारत जलपान के सामने है बेद उन्हीं का माल उतार रहे थे। धोल जिला से दुकान का नाम है। गाड़ी उतार रहे थे ना, गाड़ी उतारते हैं उसपे बीच में आदमी था तो वही चपा हेल्प करके और मोहल्ले के लोग भी हेल्प करके उसको उतारा है, हटाया है शीशा तोड़ के जैसे भी, और उसको प्रसाद हॉस्पिटल में ले जाया गया है। ट्रीटमेंट वहीं चालू है प्रसाद हॉस्पिटल। जीआरपी पुलिस ने गुरुवार की देर शाम कर्मभूमि ट्रेन में छापेमारी कर 1 दर्जन बाल मजदूर को मुक्त कराते हुए 7 तस्करों को धर दबोचा। जीआरपी ने गुप्त सूचना के आधार पर कर्मभूमि एक्सप्रेस से 1 दर्जन बाल मजदूरों को मुक्त कराया है, साथ ही 7 तस्करों को भी दबोचा है। सभी को चाइल्ड लाइन के हवाले कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सभी बाल मजदूरों को चूरी फैक्ट्री में काम करने के लिए उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद व सहारनपुर ले जाया जा रहा था। बाल मजदूर कटिहार आदि जिले के बताए गए हैं। जीआरपी प्रभारी दिनेश कुमार साहू ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि आधा दर्जन से अधिक तस्कर बाल मजदूरों को तस्करी कर उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। प्रारंभिक छानबीन में बच्चों ने पुलिस को बताया कि वे लोग उत्तर प्रदेश के चूरी फैक्ट्री में काम करने जा रहे थे। उन्हें मोटी रकम देने का वादा किया गया था, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी है। पुलिस के हत्थे चढ़े तस्करों में शिवहर और दरभंगा के तस्कर हैं। तस्करों में मोहम्मद अहमद, अलाकाश अली, संजीव कुमार मंडल, सुशील मंडल, आलमगीर अहमद, इज्जात चंदन यादव शामिल हैं। कर्मभूमि एक्सप्रेस से कटिहार से आ रही थी, जो गुप्त सूचना के अनुसार पता चला है कि कटिहार से उसको सहारनपुर काम कराने की नीयत से ले जा रहा है। तो हम लोग मुस्तैदी के साथ गाड़ी को चेक चाक करते हुए उस आदमी को पकड़े। उसके साथ में कुछ बच्चे पकड़ाए और उसके साथ 2-4 सियान आदमी जो है वो काम कराने की नीयत से उसे ले जा रहा था। तो पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सकरा थाना क्षेत्र के रूपन पट्टी पेट्रोल पंप के समीप स्कूटी और बाइक में जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। 2 बाइक के आमने सामने की भीषण टक्कर में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना सकरा थाना क्षेत्र का है। दरअसल रूपन पट्टी पेट्रोल पंप के समीप स्कूटी सवार ने बाइक सवार 2 युवक को ठोकर मार दी। इससे दोनों युवक घायल हो गए। घायल युवक की पहचान मिश्रौलिया गांव निवासी राम अवतार राम के साथ ही ब्रह्मपुरा निवासी प्रीतम कुमार के रूप में हुई है।
और स्थानीय लोगों के मुताबिक प्रीतम कुमार ब्रह्मपुरा अपने घर से दुबहा काम करने जा रहा था। इधर घटना स्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं लोगों ने दोनों घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। बिहार के नजदीक 1928 पर राम अवतार जी जो वार्ड मेंबर है 4 नंबर के, उनको स्कूटी वाले ने टक्कर मार दी, तो ज़्यादा ही चोट है, गंभीर है। और स्कूटी वाले की क्या है जी? स्कूटी वाले की क्या स्थिति है? स्कूटी वाले का हमको अभी पता नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट इनको सुने हैं इनके बारे में, हम डायरेक्ट अपने पेशेंट को देखने आए हैं। वो भागा हुआ है। कहाँ पे भर्ती कराया है इनको? अभी हेल्थ केयर सेंटर है आपका हैदर जी का। समरनालय सभा कक्ष में आयोजित विदाई समारोह में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह भावुक हुए। जिले में 4 साल से जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के रूप में कार्यरत कमल सिंह का तबादला तिरहुत प्रमंडल के सीतामढ़ी जिला में होने पर और मुजफ्फरपुर में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के रूप में दिनेश कुमार के पदभार ग्रहण करने के अवसर पर गुरुवार को समरनालय स्थित सभागार में भव्य स्वागत और विदाई समारोह का आयोजन जिला प्रशासन के द्वारा किया गया। समारोह में जिलाधिकारी प्रणव कुमार, एसडीओ पूर्वी, कई विभाग के अधिकारी सहित जिले के सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित हुए। इस दौरान जिलाधिकारी ने कमल सिंह को पुष्प गुच्छ देकर विदाई दिया। वहीं जिलाधिकारी ने जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। समारोह के दौरान जिलाधिकारी सहित पत्रकारों ने कमल सिंह के कार्यकाल के साथ शहर में शांति अमन व्यवस्था कायम रखने पर चर्चा की। आप सभी पत्रकारों ने जो प्यार मोहब्बत जो दी है उसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी मुझे याद रखें। पत्रकारिता के क्षेत्र में आप एक नई मुकाम हासिल करें, यही मेरी शुभकामना आपके साथ है। फिर सीतामढ़ी में मुलाकात होगी। मानवाधिकार आयोग ने स्मार्ट सिटी में हो रहे कार्यों में सावधानी बरतने को लेकर नगर निगम को सख्त निर्देश दिए। जिले में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजना में हो रही लापरवाही के मामले में बिहार मानवाधिकार आयोग ने नगर निगम को सख्त निर्देश दिया है। आयोग ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो भी कार्रवाई हो रही है उसमें सुरक्षा दृष्टिकोण से सावधानी बरती जाए, सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। बता दें कि शहर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रहे कार्यों के तहत कई जगहों पर गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए थे, जिस वजह से आम जनमानस को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। 21 जनवरी 2022 को मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बीच सड़क में खोदे गए एक गड्ढे में अपनी मोटरसाइकिल सहित गिर गए थे, जिससे उन्हें चोट आई थी और उनकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस बात को लेकर श्री झा ने बिहार मानवाधिकार आयोग में परिवाद दर्ज कराया था। यह था कि हम जनवरी 2022 में हम जो स्मार्ट सिटी के तहत जो गड्ढा वगैरह सब जो खना जा रहा है और निर्माण जो हो रही है, उस गड्ढा में हम गिर गए थे। इस संबंध में हम स्थानीय प्रशासन को भी लिखे कि भाई गड्ढा वगैरह को भरवा दीजिए। स्थानीय प्रशासन के स्तर से कोई सकारात्मक कार्य नहीं हो पाया था। हम 23 जनवरी 2022 को शाम के वक्त हम गड्ढा में खुद गिर गए थे। इस आशय की सूचना हम मानवाधिकार आयोग में दिए और मानवाधिकार आयोग के में हमने एक केस फाइल किया था। तत्पश्चात मानवाधिकार आयोग के द्वारा नगर निगम मुजफ्फरपुर के नगर आयुक्त और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुजफ्फरपुर को नोटिस जारी किया गया और उनसे जवाब परीक्षा मांगी गई। इन्होंने अपने जवाब वगैरह में सब कुछ दिया। हम लोगों ने वहाँ पर कोर्ट में जो भी सुनवाई वगैरह हुई, जो भी प्रोसीड्योर है, हम लोगों ने प्रोसीड्योर को फुलफिल किया। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुजफ्फरपुर और नगर आयुक्त मुजफ्फरपुर के द्वारा यह माना गया बात को कि भाई जगह जगह पर जो गड्ढे खोदे गए हैं तो संवेदक के द्वारा जो है सो कार्य सही से नहीं किया गया है, जिस पर उन लोगों ने आदेश भी दिया। डीएम साहब के द्वारा आदेश दिया गया और नगर आयुक्त मुजफ्फरपुर के द्वारा आदेश दिया गया कि नहीं, जो गड्ढा खुदाई हो रही है तो उसमें आम जनजीवन को परेशानी नहीं हो, इसलिए आम जनजीवन को कष्ट नहीं हो, इस बात को ध्यान में रखा जाए। और इस बात की सूचना मानवाधिकार आयोग के पास में गया। आयोग का इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट ये आया है कि जो निर्माण एजेंसी जो कार्य करती है, वह निर्माण एजेंसी जो गड्ढा वगैरह का जो खुदाई होता है, तो गड्ढा का खुदाई होने के बाद में यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर।
जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है।
पूरा स्कूल सीसीटीवी कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारे। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के अंबेडकर नगर मोहल्ले के घर में चोरों ने छत उखाड़ के नकदी समेत 5 लाख की चोरी की। जिले में बेखौफ चोरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के सिकंदरपुर स्टेडियम स्थित अंबेडकर नगर मोहल्ले के रहने वाले दरोगा पासवान के घर की है। बेखौफ चोरों ने बंद पड़े मकान के करकट के बने छत को उखाड़कर नगद आभूषण सहित 5 लाख के कीमती सामानों को चुरा कर फरार हो गए। वहीं गृह स्वामी दरोगा पासवान का कहना है कि कई सालों की मेहनत कर घर में नगद पैसे और आभूषण अन्य सामान इकट्ठा किए थे। अपनी बच्ची की तबीयत खराब हो जाने के कारण परिवार के सभी सदस्य घर में ताला लगाकर अस्पताल गए हुए थे। सुबह जब अस्पताल से घर आए तो देखा कि सभी सामान बिखरा पड़ा है। जब घर के पिछले हिस्से में गए तो देखा कि छत का करकट हटा हुआ है और कमरे के सभी ताले टूटे हुए हैं। साथ ही अलमीरा और बक्सा तोड़कर चोरों ने घर में रखे नगद, पैसे, आभूषण सहित अन्य सामान की चोरी कर ली है। घटना की तुरंत सूचना सिकंदरपुर ओपी को दी गई, लेकिन सुबह से शाम हो गया इंतजार में, लेकिन सिकंदरपुर ओपी के तरफ से कोई भी पुलिसकर्मी जांच के लिए नहीं आया। कि हम नहीं थे, हॉस्पिटल में गए हुए थे, हम कर्जा काट के पैसा लाए थे, ऑपरेशन का डॉक्टर के पैसा देने के लिए हम फीस जमा किए थे देने के लिए। अब आज नाम कटा के आने वाला थे तो उसको मालूम चला कि क्या हुआ, तो जाके हमको बच्चा को जाना कि अब पैसा तो चल जाएगा डॉक्टर का, और वो सब बीचे में आकर के बस पैसा को गायब कर दिया, चोरी कर लिया। घर में आके आगे से गेट जैसे है वैसे लगले है, पीछे से बाथरूम से करकट हटा के घुस के तभी सब घटना घटा। गहना जेवर था, पैसा था, सब ले गया, कुछ नहीं छोड़ा। कितना गहना होगा? गहना था मेरा बच्ची के था, गोर का पायल था, कान में के था, मेरा था, अपनी छुटकी बेटी के था, सबके की में रखल था, सब ले गया। पैसा भी था, पैसा भी डॉक्टर के देने के लिए रखे हुए थे, कर्जा काट के रख करके वो इंतजाम करके पैसा के रखे हुए थे, ला करके डॉक्टर के देंगे पैसा। अब सब थाना में क्या कोई कार्रवाई हुई? नहीं था, फोन किए तुम नहीं आए, एक बार भी नहीं आए, सुबह से फोन कर रहे हैं लेकिन एक बार नहीं आए। तबीयत खराब थी, लोग जो है सो हॉस्पिटल में गए हुए थे, उनको वो डिलीवरी हुआ था। इसी बीच जो है सो रात जो है सो 12 बजे के बाद 1 बजे के दरमियान में जो है सो एक घटना घटी। क्या घटना घटा? घटना घटा कि सारा सामान जो है सो चोरी करके ले गया। उसमें जेवर वगैरह है, कुछ नकदी वगैरह है, वो करके ले गया।
क्या लग रहा है मैंने कितने का सामान होगा? लगभग 7-8 लाख का सामान होगा। सर पास ऐसे कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। हमने कई बार जो है सो ओपी पटवारी को फ़ोन किया, हरिंदर तिवारी को, लेकिन एक बार भी जो है सो यहाँ नहीं है। आकर के कोई जो है सो रिया नहीं लिए कि क्या हुआ। क्या मेरे को ले गया? जेवर में बहुत सारा चीज़ था, मतलब हमारी बेटी की थी, हमारे पोती की थी, हमारे बहू की थी। नगद उगद भी था? हाँ, नगद उगद भी था, नगद कैश भी था। जानकारी कब मिला? अब सुबह जो है सो 8 साढ़े 8 बजे जब हम आते हैं तब देखते हैं कि सब सामान बिखरा हुआ है, सब सामान जो है टूटा फूटा हुआ है इधर उधर। तब हम लोग बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज के जन्मोत्सव की भव्य तैयारी मंदिर परिसर में शुरू हुई। आगामी 20 अगस्त को बीबीगंज स्थित गणिनाथ मंदिर परिसर में होने वाले गणिनाथ महोत्सव को लेकर गुरुवार को बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज जन्मोत्सव संघ के द्वारा अध्यक्ष विकास गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में होने वाले संत शिरोमणि बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज जी के जन्मोत्सव को लेकर वहां की विधि व्यवस्था और शांतिपूर्ण तरीके से मेले का समापन कैसे किया जाए इत्यादि विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान अध्यक्ष विकास गुप्ता ने कहा कि संत शिरोमणि बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज, जो कि मूल रूप से कानू समाज के कुल गुरु हैं, साथ ही कई जातियों के लोग भी इनको अपना कुल गुरु मानते हैं। हर साल जन्माष्टमी के बाद आने वाले शनिवार को बाबा का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही संगठन की तरफ से भव्य भंडारे का आयोजन भी किया जाता है, जहां पूजा अर्चना के बाद निःशुल्क रूप से लोग भंडारे का लुत्फ उठाते हैं। कुल देवता बाबा गणिनाथ जो कि विष्णु के अवतार हैं, और उन्होंने विष्णु के अवतार के रूप में, विष्णु के अवतार हैं जिन्होंने बाबा गणिनाथ, संत शिरोमणि बाबा गणिनाथ के रूप में अवतरित लिया और लेकर के हम लोग के ये कुल देवता है। और हम लोग के ही नहीं, विभिन्न जातियों के कुल देवता है, लेकिन इसको हम लोग मतलब कानू जाति के लोग इसको बड़े पैमाने पर मनाते हैं। लेकिन यहाँ जो पूजा होती है उसमें विभिन्न जातियों के लोग आते हैं, उनके कुल देवता भी हैं, और विशेष रूप से यहाँ पर आकर के लोग पूजा अर्चना करते हैं। और इस पूजा को जन्मोत्सव के रूप में उनको मनाया जाता है, इसलिए क्योंकि उनका जो जन्म है वो जन्माष्टमी के ठीक अगले शनिवार के दिन उनका जन्म हुआ था। इस लेकर के यह जन्मोत्सव पूरे भारतवर्ष ही नहीं, नेपाल में भी यह आयोजन हर साल इसी तरह से हर साल जन्माष्टमी के अगले शनिवार को भारत के साथ साथ नेपाल में भी, पूरे भारतवर्ष नेपाल में मनाया जाता है बड़े धूमधाम से। बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज मंदिर प्रांगण में हम लोगों ने बैठक आहूत की है। भगवान विष्णु के अवतार संत शिरोमणि श्री श्री 1008 बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि हर वर्ष जन्माष्टमी के ठीक अगले शनिवार को मनाया जाता है। भगवान बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज ये करीबन लगभग 50 जाति के ये श्रद्धेय है, आराध्य है, कुल देवता भी है। और इनका ये जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव पे लगभग लाखों की संख्या में श्रद्धालु लोग उपस्थित रहते हैं, और मैं विशेष आग्रह कर रहा हूँ सभी श्रद्धालुओं से कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर और हम लोग को अनुग्रहित करें। साथ ही साथ आयोजन किया जा रहा है देखिए, इस बार इस मेले का भी आयोजन किया जा रहा है, साथ ही साथ विशेष भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है, और मूल रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। एबीवीपी जिले में अब 25,000 नए सदस्य बनाने की मुहिम में जुट गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिले में 25,000 नए सदस्य बनाने का निर्णय लिया है। संगठन में नए छात्रों को जोड़ने के लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता शहर से लेकर गांव तक कैंप लगाएंगे। अधिक संख्या में छात्रों को संगठन से जोड़ने के लिए नई रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसकी तैयारी को लेकर गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से नया टोला स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए जिला संयोजक मृणाल शुभम ने कहा कि जिले में 20 अगस्त से 5 सितंबर तक विद्यार्थी परिषद की सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इसमें जिले के 16 प्रखंड, विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेज एवं सभी उच्च शिक्षक संस्थानों में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इस काम को पूरा करने के लिए 10-10 कार्यकर्ता गांव व शहर के उच्च शिक्षक संस्थान में जाकर छात्रों को संगठन से जोड़ेंगे। मौके पर विभाग संयोजक चंद्र भानु सिंह, प्रांत छात्रा सह प्रमुख रोमिता श्रीवास्तव, प्रदेश सोशल मीडिया सह संयोजक स्पर्श शौर्य मौजूद रहे। का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप सभी आज यहाँ पे आए हैं। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसे विश्व के सबसे विशालतम छात्र संगठन होने का गौरव प्राप्त है,
विद्यार्थी परिषद का जो आगामी सदस्यता अभियान 20 अगस्त 2022 से 5 सितंबर 2022 तक होने जा रहा है, उसी के सिलसिले में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। हमारा मुजफ्फरपुर में 25,000 सदस्यता का लक्ष्य रखा गया है। विभिन्न जो 16 हमारे प्रखंड हैं, 15 अंगीभूत महाविद्यालय हैं, ऐसे जो हमारे बीएड कॉलेज हैं, आईटीआई है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जो भी अगल बगल गली मोहल्ले हैं, सभी गांव-गांव में हमारे दर्जनों कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे। विद्यार्थी परिषद छात्र हित, समाज हित और राष्ट्र हित में निरंतर कार्य करने वाला एक अनूठा छात्र संगठन है। यह सदैव छात्रों की परेशानियों के अलावे भी समाज में जब भी कभी कोई भी विपदा आती है तो विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता सदैव समाज के साथ खड़े होते हैं। बाढ़ जैसी आपदा आती है तो हमारे कार्यकर्ता फूड पैकेट्स लेके उन सुदूर क्षेत्रों में जाते हैं। कोविड में भी जब कभी दवाइयों की ज़रूरत होती थी, जहाँ कहीं आपको फल सब्जियों की ज़रूरत होती थी, जहाँ कभी ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत होती थी, तो हमारे कार्यकर्ता उन तक ये सब पहुँचाने का भी कार्य करते थे। इसके साथ ही जब भी कभी जेएनयू, जामिया जैसे भी विभिन्न जगहों पे जब भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो भी देश विरोधी जो नारे लगाए जाते हैं, उसके खिलाफ विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता सदैव उनका मुंह तोड़ जवाब देते हैं और देश की अखंडता और एकता को अक्षुण्ण रखने के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। हमारे जब भारतीय सेनाओं का कहीं अपमान होता है तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उस देश के दुश्मनों को सदैव चित करने के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। राम भजन शाह मार्केट में राष्ट्रीय न्याय महासभा के भंग के जिला कमेटी के सदस्यों ने अहम बैठक की। राष्ट्रीय न्याय सभा के भंग जिला कमेटी की गुरुवार को गोला रोड स्थित राम भजन शाह मार्केट में अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में न्याय कमेटी के गठन पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद गांधी के निर्देश पर जिला कमेटी को भंग कर दिया गया। बताया जाता है कि निवर्तमान जिला अध्यक्ष के गैर जिम्मेदाराना कार्यकलाप के कारण जिला कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भंग कर दिया गया है। उन्हें शिकायत मिली थी कि जिला अध्यक्ष की तरफ से गलत कार्य किए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक ठाकुर ने बताया कि हर 3 वर्षों पर पुरानी कमेटी को भंग करके नई कमेटी का गठन किया जाता है, इसलिए जिला कमेटी को भंग कर दिया गया और नए सिरे से कमेटी का गठन किया जाएगा। न्याय महासभा के सभी सदस्य एक परिवार की तरह है, आपस में कोई मतभेद नहीं है। अपनी एकजुटता पिछले दिनों में हम लोगों को धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को दिखाया था। पूरे भारत में राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद गांधी के नेतृत्व में संगठन चल रहा है। संगठन को मजबूत बनाने के लिए हम लोगों ने बैठक किया है। न्याय महासभा के सभी सदस्यों की सहमति से संगठन को मजबूत बनाने के लिए आगे की राजनीति तय की जाएगी। आज के बैठक जो है हम लोगों को न्याय समाज का एकत्रित करके एक समाज समीक्षा बैठक किए हैं कि हमारे न्याय समाज का मजबूती कैसे आएगा, इसी भी विचार विमर्श करने के लिए बैठक बुलाए हैं। और हम लोग नए समाज का गठन करें कि किसी समाज के लेकर के चलें। अभी तक हमारे जो है गार्जियन लोग कोई आगे आ नहीं रहे हैं और लास्ट में हम अपना एक न्याय समाज का एकत्रित करके समीक्षा बैठक करके एक विचार विमर्श मीटिंग कर रहे हैं। क्या इस बैठक में क्या मतलब निर्णय है? नए समाज का गठन करना, हमारे समाज का जो है न्याय समाज को एकत्रित करने के लिए, मजबूती लाने के लिए हम एकत्रित किए। संगठन आपको चल ही रहा था। पहले तो राष्ट्रीय न्याय महासभा का संगठन चल रहा था, अभी भंग है, तो इसी पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि नए समाज का गठन किया जाए या उसी समाज में राष्ट्रीय न्याय महासभा में विलय हुए किया जाए, कैसे करके इसी हम लोग अभी समीक्षक बैठक कर रहे हैं। महासभा पूर्व से ही ये संगठन पूरे भारतवर्ष में आज़ाद गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके नेतृत्व में चल रहा है और इसी क्रम में संगठन को और मजबूती करने के लिए आज एक हम लोग का बैठक रखा गया है और इस बैठक के बाद फिर हम लोग निर्णय लेंगे आगे का रूपरेखा किस तरह से तैयार हो। पूर्व में भी जो हम लोग का आंदोलन चला है, धरना प्रदर्शन हुआ है कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा को मांग के लेकर के, इस सब चीज़ पर पहल आगे कैसे होगा, ये डिमांड कैसे पूरा होगा, इसको लेकर के हम लोग का कमेटी भंग की बात आ रही है। कमेटी भंग राष्ट्रीय न्याय महासभा की कमेटी किसी कारणवश भंग हुआ है, लेकिन वो तो सिस्टम है कि हर 3 साल पर भंग होता है, फिर नया चुनाव होता है, तो इसकी भी चुनाव होना है जो अगले महीने में होगा। इसी की तैयारी को लेकर
उसकी तैयारी की भी बैठक है और साथ में हम लोग का संगठन मजबूत किस तरह से हो इस पर भी चर्चा चलेगी। वैश्विक समन्वय समिति के सदस्यों ने शहीद छकोड़ी लाल की 80वां शहादत दिवस पर समारोह का आयोजन किया। वैश्विक समन्वय समिति मुजफ्फरपुर के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव पर स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद छकोड़ी लाल शाह का 80वां शहादत दिवस पर 21 अगस्त को समारोह का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर गुरुवार को तिलक मैदान रोड स्थित एक निजी होटल के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। संयोजक देवीलाल सहनी ने बताया कि पाड़ू प्रखंड के फुलार गांव निवासी छकोड़ी लाल शाह 22 अगस्त 1942 को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तिरंगा झंडा फहराने पर उन्हें गोली मार दी गई थी। उनके शहादत की याद में हम लोगों ने शहादत दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें पूर्व मंत्री नारायण शाह, सुरेश शर्मा, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, विधायक मोतीलाल शाह समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। जो पुरखे थे जो देश की आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए और इसी कड़ी में वीर अमर शहीद छकोड़ी लाल शाह जी जो पारू के निवासी थे, फुलहार गांव के रहने वाले थे, जिला मुजफ्फरपुर, और 22/8/1942 को पारू थाना पर आज़ादी का जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसी दिन वो थाने परिसर में भारत माता की तिरंगा झंडा उन्होंने फहराया और फहराने के क्रम में नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी, ब्रिटिश सरकार की पुलिस थी, पुलिस ने उनको 5 गोली दाग दिया और दागने के बाद उनके लाशों को उठाकर सामने पोखरी में फेंक दिया। पूरा पोखरी लाल लाल हो गया खून से। तब वो मरे नहीं थे, उनमें इतनी साहस थी, इतने ताकतवर थे कि गोली लगने के बाद और लाश को फेंकने के बाद भी वो पोखरी से निकल गए और अंग्रेजों से लड़े। तो फिर उनको 2 गोली मारा गया। तब वो भारत माता जिंदाबाद का नारा लगाते हुए शहीद हो गए। अभी तक हम लोग पारू में। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।